2011 बैच के आईएएस अधिकारी शिव सहाय अवस्थी यूपी के सीतापुर जिले के मूल निवासी हैं। सबसे पहले वो बाराबंकी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में बेहतरीन कार्य उन्होंने किया और उसके बाद बरेली में सीडीओ रहते हुए सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का भी काम किया। रामपुर जिलाधिकारी के रूप में पहली पोस्टिंग के दौरान बड़े बड़े माफियाओं की उन्होंने कमर तोड़ दी, जिसके बाद उन्हें झांसी का जिलाधिकारी बनाया गया। झांसी जिलाधिकारी रहते हुए आईएएस शिव सहाय अवस्थी ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर बेहतरीन काम करते हुए सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया है। गन्ना विभाग का सचिव बनने के बाद आईएएस शिव सहाय अवस्थी ने किसानों के गन्ना भुगतान में बड़ी भूमिका निभाई और उसके बाद चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बेहतरीन काम किया। योगी सरकार ने बेहतरीन काम करने का आईएएस शिव सहाय अवस्थी को इनाम दिया है और इन दिनों आईएएस शिव सहाय अवस्थी प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी है। शिव सहाय अवस्थी इन दिनों काफ़ी चर्चा में भी हैं, क्योंकि जिस जिले के जिलाधिकारी हैं वो जिला यूपी में चर्चित रहा है। आईएएस शिव सहाय अवस्थी इन दिनों प्रतापगढ़ जिले में डीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कन्नौज की, जहां कन्नौज अस्पताल में भर्ती युवती की इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई। परिजनों का गलत इंजेक्शन लगाने का इस दौरान आरोप भी सामने आया। परिजनों ने कहा कि इंजेक्शन लगाने की वजह से ही उनकी बेटी की मौत हुई है। मृतका के पिता के साथ भीड़ अस्पताल में पहुंची और जमकर हंगामा भी हुआ। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन देकर पूरे मामले को शांत करवाया। छिपरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। हालांकि अब डॉक्टर पर मुकदमा लिखवाने पर परिजन शव को उठाने से इनकार करते रहे। भीड़ को देखते हुए अस्पताल में फोर्स तक को तैनात किया गया, लेकिन इस बीच डॉक्टर अस्पताल से फरार होने में कामयाब रहे। क्या हो गया आज? बिटिया बुखार आओ तो मैंने ले आई थी अस्पताल में चढ़ा हॉस्पिटल जी। इनने दवा दी, जाके इधर भर्ती कर दी। हमने सही है, जाके ना बुखार है बोतल चढ़ाई, इनने बोतल चढ़ाई, फिर गलत इंजेक्शन कंपाउंडर इनने लगवाई के ख़त्म कर दी। आप मृतक के कौन हो? पिताजी हैं बिटिया। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और खबर कन्नौज से है। कन्नौज में अपर जिला जज के आवास पर खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। बताया जा रहा है कि दूध की क्वालिटी पर शक जताया गया था और उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है। अपर जिला जज के आवास पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। जज के यहाँ आने वाले दूध के टीम ने सैंपल भी लिए। एडीजे लवली जायसवाल ने दूध की क्वालिटी पर शक भी जताया। खाद्य विभाग की टीम दूध लाने के स्रोत की पड़ताल कर रही है। जिला खाद्य अधिकारी उमेश कुमार ने कहा कि जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं और खामी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कन्नौज में झोला छाप के इलाज की वजह से दुल्हन बनी युवती की मौत हो गई है। झोला छाप ने बुखार आने पर युवती को दवा दी थी। रात को युवती की बारात को आना था। बारात आने से पहले ही दुल्हन की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। युवती की मौत के बाद झोला छाप क्लिनिक बंद करके फरार हो गया। गुरसहारगंज कोतवाली क्षेत्र के कृष्णापुर गांव निवासी रिंकी की मौत हो गई है। दुल्हन की मौत से घर में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। कल बिटिया की शादी थी मेरी, तो भाई अपने काम कर रहे, अब तेरा दर्द वो दवा लेने गए। अब दवा लेके आए तो अब 5 दिन में खत्म हो गई। दवा कहाँ से ली थी आपने? बंगाली के कोई डॉक्टर है, कौन है, रात मोटे मोटे उनके थे, उन्हें दवा दी। बारात कहाँ से आ रही थी आपकी बिटिया? कर रात आ रही याद है सुखे उमरता थे। अच्छा, कभी इससे पहले भी खराब हुई थी क्या? कभी है साल खाऊं कहते कोई बात ही नहीं, भूल नहीं पिना आगे कोई कार्रवाई करेंगे डॉक्टर के खिलाफ? कुछ ना। तो वहीं गाजियाबाद में एमएसजी अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। डॉक्टर पर एफआईआर कराने का नोटिस भी जारी किया गया है। गाजियाबाद के एमएसजी अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीएमएस राकेश कुमार ने एमएसजी के मरीजों को बाहर की दवाइयां और जांच लिखने वाले डॉक्टर पर एफआईआर कराने का नोटिस जारी किया है। एमएसजी के मरीजों को बाहर की दवाइयाँ और जाँच लिखे जाने की शिकायत सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ऋतु माहेश्वरी के निरीक्षण के दौरान की गई थी। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य के आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राकेश कुमार ने एमएमजी के मरीजों को बाहर की दवाई लिखने वाले चिकित्सा अधिकारी पर एफआईआर कराने का नोटिस जारी किया। नोटिस में साफ लिखा गया कि अगर किसी भी चिकित्सा अधिकारी ने एमएमजी अस्पताल में आए किसी भी मरीज को बाहर की दवाइयां या फिर जांच लिखी तो उसके खिलाफ एफआईआर करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि 16 मई को
सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने एमएमजे अस्पताल का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान उनके चिकित्सा अधिकारी के द्वारा मरीजों को बाहर की दवाई और जांच लिखी जाने की शिकायत भी दी गई थी। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को इस तरह की शिकायत किए जाने से चिकित्सा की छवि खराब होती है। चिकित्सा की छवि को साफ रखने के लिए ही एमएमजे अस्पताल के मरीजों को बाहर की दवाइयां और जांच लिखने वाले चिकित्सा अधिकारी पर एफआईआर कराते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। देखिए, ये आज से नहीं बहुत पहले से है कि हमारे यहाँ पे जो चिकित्सक हैं वो बाहर की दवाइयाँ ना लिखें, सारी दवाइयाँ यहाँ से लिखी जाए। और बार बार हमारी तरफ से भी सभी चिकित्सक को निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी चिकित्सक बाहर की दवाइयाँ ना लिखे। जो बाहर से हमारी अभी भी मैडम आई थी, उन्होंने भी निर्देश दिए थे कि बाहर की दवाई किसी भी कंडीशन में नहीं लिखी।